अस्सलामुअलैकुम। 18 अक्टूबर 2025 आपको BTC का आउटलुक भी दूंगा और ओवरऑल मार्केट्स का भी कि मेरा पर्सनल मौक़िफ़ क्या है। लास्ट स्ट्रीम में भी यूट्यूब की फेसबुक पे मैंने यही कहा था कि थोड़ी सी ये चीज़ें जितनी भी है आप खुद चेक कर लें। काफ़ी मर्ज कर रहे थे एक दूसरे के साथ। तो अभी जाते हैं, देखें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, बॉटम मार्केट में जब भी बॉटम फॉर्म होता है ना, बॉटम का साइन ये है। इधर ज़रा थोड़े से नीचे जाते हैं। बॉटम जब भी मतलब आप जब बॉटम ढूंढते हो तो वो इस तरीके से आता है। ये हो गया आपका कैंडल समझ लें, विक समझ लें, कंसोलिडेशन एरिया। फिर प्राइस आई और इसको सडन इस तरीके से बाउंस हुई, कंसोलिडेशन और स्वीप हुआ सडन। बस ये जब भी रिक्लेम होता है तो ये आपका बॉटम साइन है। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ बॉटम्स के। बॉटम 1 ये आप देख लें, रिक्लेम हुआ, प्राइस पम्प्ड, रिक्लेम्ड हुआ, प्राइस पम्प्ड, रिक्लेम हुआ, प्राइस ऊपर की तरफ पम्प्ड। 3 हो गए, ये चेक करें। रिक्लेम्ड हुआ, प्राइस पम्प्ड। ये अगर आप इसको देख लें, ये विक को रिक्लेम्ड हुआ, प्राइस पम्प्ड। ये बॉटम के 1 2 3 4 5 साइंस हैं। अब ये देख लें, रिक्लेम्ड हुआ, प्राइस पम्प्ड, 6 साइंस। मार्केट में टॉप्स जब आते हैं यूजुअली किस तरह आते हैं, ये देखें। स्वीप, प्राइस गिरी 1, स्वीप, प्राइस ड्रॉप हुई 2, स्वीप, प्राइस गिरी, ये 3 हो गया आपका। आप आ जाएं इधर। जब BTC कंसोलिडेट कर रहे थे, मेरे यूट्यूब के ऊपर स्ट्रीम्स पड़े हुए हैं कि ये सारे मैंने टॉप्स कॉल किए हैं, ये वाले। स्वीप, प्राइस डंप्ड, रिट्रेसमेंट। अब ये देखें, ये एक स्वीप आया, प्राइस रिट्रेस्ड, दोबारा से दूसरा स्वीप आया इधर, प्राइस रिट्रेस्ड। अब पॉसिबल हो क्या सकता है और किस तरीके से मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, मेरे पर्सनल थॉट्स क्या हैं, सारे आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। तो इससे ये आपको बताने का मकसद ये था कि ये टूल्स और ये स्ट्रेटजीज़ हम यूज़ करेंगे टॉप्स और बॉटम को फाइंड करने में। मतलब देखें, 100% एक्यूरेट तो कोई भी नहीं होता, इट्स गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। लेकिन थोड़ी बहुत हमारी प्रोबेबिलिटी ऑड्स ज़्यादा हो तो ये हमारे लिए बेहतर बात है। प्रोबेबिलिटी ऑड्स हमारे फेवर में हो तो ये हमारे लिए बेहतर बात है। तो इसको आपने समझना, इस पूरे थीसिस को, ताकि डिसीजन मेकिंग में आसानी हो। अब आते हैं, रिमूव कर लेते हैं सारी चीज़ें, जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली पे सबसे पहले जाएं, इधर वीकली खोलता हूँ, इधर मैं एक रेंज बनाता हूँ, ठीक है। एक रेंज, माजी का रेंज, ये आपका रेंज हाई हो गया, ये हो गया मिड रेंज, ये आपका हो गया दरमियान का हिस्सा, रेंज हाई, मिड रेंज, रेंज लो, ठीक है। रेंज फॉर्म हुआ और ये आपके पास जो है ना, ये इधर वीकली का जो मार्केट स्ट्रक्चर है वो अगर आप देखें तो ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। इस बार ये बना, स्वीप हुआ, दोबारा से वीकली अगर इसके नीचे क्लोज होती है तो ये वीकली का MSB भी है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। अब इधर अक्सर औकात जब इस तरीके से विक्स पड़ते हैं ना, इस सडन डंप्स आते हैं, मतलब 2-3 कैंडल्स बने प्राइस डंप हो, फिर हम इसको कहेंगे कि यार ये वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक है। अब ये सडन एक कैंडल में ऊपर गिरा, दूसरी कैंडल में नीचे गिरा, तो ये लिक्विडिटी ग्रैब भी हो सकता है। बहरहाल हम अपने लिए चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं। आप अगर एक चीज़ इधर नोट करें ना, तो इधर ये आपका बन गया लेफ़्ट शोल्डर, ये आपका बन गया हेड, और ये आपका बन गया राइट शोल्डर। इसको मैं ट्रेंड लाइन भी मार्क कर देता हूँ, ये लें इसका ट्रेंड लाइन। तो ये अगर आप लें, ये HNSP बन रहा है, स्टैंडर्ड हेड एंड शोल्डर्स, और इसका स्टैंडर्ड टारगेट अगर हम लें इधर से इधर तक भी, तो इसका टारगेट आता है तकरीबन
मिड रेंज तक 9900, ये पूरा रेंज में टारगेट आ गया। ये आपको क्लियर होना चाहिए, हेड एंड शोल्डर्स भी बन रहा है। दूसरा हमें ये पता है कि जब भी रेंज या डिविएट ऊपर की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है, तो टारगेट मिड रेंज और रेंज लोज होते हैं। तो ये दोबारा रेंज में आ गया। वीकली कैंडल क्लोजिंग में 1 दिन 13 घंटे हैं। मार्केट इधर से वीक है। अब डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम जाएं तो ये आपका हो गया जो स्ट्रक्चर शिफ्ट था ना, इधर इंटरनल स्ट्रक्चर, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, ये ब्रेकर था, ये भी टूट गया, ये बन गया लोअर लो। तो ये पूरा रीजन आपका हो गया, ये फुल रीजन आपका हो गया, ये लोअर हाई का रीजन ही हो गया ये पूरा। अगर हम जाएं इधर, ये लोअर हाई का रीजन हो गया और ट्रेंड लाइन रीटेस्ट का भी रीजन हुआ। ऊपर से ये सारा रेजिस्टेंस सारा, ये नहीं, ये रेजिस्टेंस है पूरा, ये रेजिस्टेंस की टेरिटरी है ये रेजिस्टेंस की टेरिटरी, इसको मैं रेड भी कर देता हूँ। तो पुल बैक्स अगर आते भी हैं ना, ये फेयर वैल्यू कैप भी है, अगर पुल बैक्स आते भी हैं तो ये ट्रेंड लाइन रीटेस्ट है और एक प्रॉपर इसका इधर सप्लाई के ऊपर टेस्ट करेगा। दैट्स इट करंटली। मगर मैं आपको मार्केट की बताऊं तो मार्केट वीक है। ये लास्ट लिक्विडेशन लो था ये वाला, ये इसको अगर देख लें ये, और जिस तरह मैंने आपको टॉप एंड बॉटम्स दिखाए हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर इधर स्टॉप होता है, इधर भी, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये वीकली का डिमांड भी है। ये एरिया नहीं, ये मिड रेंज, ये सपोर्ट की तरह एक्ट करता है, ये डिमांड है, ये पूरा वीकली का डिमांड है, पूरा ये फुल रीजन वीकली का डिमांड है। तो इन केस अगर प्राइस सडनली इधर अभी अगर पंप ही करती है ना, इधर फॉर एग्जांपल इस तरह पंप भी आता है, तो ये सारा इम्बैलेंस से फुलफिल हो जाएगा, दोबारा इस तरह गिरेगी प्राइस। और अगर गिर जाए सडन, इस तरीके से गिर जाए या फिर उसको रिक्लेम करे, तो ये बहुत अच्छा साइन होगा, साइन ऑफ स्ट्रेंथ होगा हमारे लिए, ठीक है। एल्स टारगेट है मिड रेंज और रेंज का लो अकॉर्डिंग टू हेड एंड शोल्डर्स, और ये रेंज का पूरा डिविएशन भी है हायर टाइम फ्रेम का। इधर भी स्ट्रक्चर टूटा, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। अगर आप इसको हम हायर हाई भी कहते हैं और वीकली इस तरह क्लोज हुआ, तो ये आपका बन जाएगा फिर नया लोअर लो। तो स्ट्रक्चर इधर जो डेली बेरिश इंटेक्ट है हायर टाइम फ्रेम पे, वीकली ये सारा मिड रेंज जो है ना, ये हायर लो ही आ रहा है इधर अगर आता है, तो ये अच्छी बात है। इसके ऊपर मैं गौर कर रहा हूँ। बहुत ट्रेडर जी मिस्टेक करते हैं कि यार कुछ नहीं मिल रहा, बोर्डम से ट्रेड करते हैं, बोर होते हैं। मैंने ट्रेड इधर दी थी अपने डिस्कॉर्ड में भी, इधर BTC की मैं आपको दिखा भी देता हूँ स्क्रीन शेयर करने पे। इधर ये ट्रेड मैंने दी थी, इधर ये देखें, इधर दिखा देता हूँ, ये देखें, इसकी ट्रेड मैंने दी थी। इसके तमाम टारगेट्स ये अगर आप देख लेना, क्रश्ड हिट हो गए सारे टॉप से। अब मैं इधर आल्ट कॉइन खुद नहीं बाई कर रहा क्योंकि USDT डोमिनेंस भी बुलिश है। थोड़ा सा आपने इंतज़ार करना होगा क्योंकि स्ट्रक्चर को समझे ना, स्ट्रक्चर की है, अपने आप से कोई डिसीजन नहीं लेना, मार्केट स्ट्रक्चर की है। इधर मार्केट स्ट्रक्चर थोड़ा सा भी बेरिश है, टारगेट मिड रेंज है, पुल बैक्स भी शॉर्ट ट्रिगर्स हैं नीचे की तरफ, ये आपके इल्म में होना चाहिए ये चीज़। दूसरा, हम USDT डोमिनेंस को खोल लेते हैं। USDT डोमिनेंस आप देखें अपने, इसका 2022 से ये सपोर्ट लेवल है। 2022 से जब भी प्राइस इधर आई बाउंस, प्राइस इधर आई बाउंस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट पे, तो USDT डोमिनेंस जब पंप होती है BTC ब्लीड होता है, USDT डोमिनेंस गिरती है BTC पंप होता है। तो इधर तो क्लीन लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ये USDT डोमिनेंस का मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। अब इसके मेजर जो सप्लाई रीजन है जहाँ से माजी में प्राइस गिरी है, वो कौन सी है वो देख लेते हैं। एक रीजन ये है, इधर से अगर टेम्प्रेरी इस तरह पुल बैक आता है तो ये इसका सपोर्ट है, ऑर्डर ब्लॉक है ये, तो दोबारा पंप होगी। मेन जो इसका SR लेवल है ना, रेजिस्टेंस, जो काफ़ी टाइम से अगर हम देख लें 2024 से ये हो गया, ये रीजन है। तो अगर इधर प्राइस आती है दोबारा इस रेंज में, तो फिर BTC पे हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इधर कब प्राइस आती है अब ये देखना पड़ेगा उस टाइम BTC की सूरत हाल पे, लेकिन मैं आपको सारे प्रोबेबिलिटी सिनारियोस क्लियर कर रहा हूँ। तो इधर अगर डोमिनेंस की प्राइस आ जाए तो हम अच्छी एंट्रीज ले सकते हैं। आल्ट्स पे भी BTC के रिवर्सल साइंस भी अच्छे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 2024 से ये इधर अगर आप देखें ना,
डेविएशन रिजेक्ट, डेविएशन रिजेक्ट, डेविएशन रिजेक्शन आ रही है, इधर से सपोर्ट है, इसका प्रॉपर एक रेंज है फॉर्मेशन। तो अब भी BTC मैंने आपको बताया ना ट्रेंड लाइन रीटेस्ट कर सकता है, USDT डोमिनेंस इस तरह गिर जाएगी, दोबारा बाउंस बैक हाई को स्वीप आउट कर सकती है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो मैं अपना लॉन्ग्स के ऊपर एक्सपोजर बहुत कम से कम रख रहा हूँ, या अपना एक्सपोजर कम से कम रख रहा हूँ, तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। मैं आपसे एक एक्सचेंजेस इतने बड़े मैनिपुलेटर जो सबसे बड़ा जो है CZ, क्या लोगों के स्टॉप लॉस ही ट्रिगर नहीं हुए, मतलब जो आइसोलेटेड मार्जिन भी यूज़ करते तो उसके स्टॉप लॉस भी बड़े नीचे ट्रिगर हुए हैं, 5, 10x, 4x, 3x वाले भी सारे लिक्विडेट हुए हैं। तो ये काफ़ी गंदगी इन लोगों ने क्रिएट की थी, रियम्बर्स भी किए अपने आप को कवर करने के लिए मेरे, लेकिन वो इतने अमाउंट के पैसे तो नहीं दिए। खैर होता रहता है, गलीज़ मंडी है, वी हैव टू अडेप्ट। लेकिन मैं अभी आल्ट कॉइन्स पे आता हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ। BTC तो मैंने आपको बता दिया कि मेरे क्या थॉट्स हैं, इंतज़ार करना है भाईजान, कोई ट्रेड में कुछ भी मैं तो फ़िलहाल नहीं ना बाई कर रहा हूँ इस रीजन में, क्योंकि बड़ी अनसर्टेनिटी है। ये आपके सामने सारे साइंस हैं, एक एक चीज़ मैंने आपको एलिब्रेट कर दी, थोड़ा सा वेट करना है। USDT डोमिनेंस भी बता दिए कि किधर अगर आता है बहुत अच्छी बात है मार्केट के लिए, रिवर्सल हमें क्लियर आउट हो जाएगा, इसके ताक में मैं भी बैठा हुआ हूँ, इंशाल्लाह आपको भी अपडेट करूँगा। दूसरी बात ये हुई कि इथेरियम के ऊपर आते हैं। इथेरियम के एनालिसिस अगर मैं आपको दूँ ना, इथेरियम के एनालिसिस आपने इस तरह गौर करना है। इथेरियम के एनालिसिस पे, इथेरियम के एनालिसिस पे अगर आप ये देखें, ये आपका हो गया रेंज हाई, रेंज लो जब स्वीप हुआ, रिक्लेम्ड हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, प्राइस ऊपर की तरफ पंप हो गई। अब ऊपर इथेरियम का इधर सप्लाई है सबसे स्ट्रॉन्ग, इथेरियम आया, सप्लाई को इसने टेस्ट आउट किया। अगर मैं आपको दिखा दूँ ना, इथेरियम आया, सप्लाई को, ये एक डिविएशन सप्लाई को टेस्ट किया, दूसरी डिविएशन हायर हाई, हायर लो, लोअर लो बना, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। तो इथेरियम ये एक छोटा सा सपोर्ट है ये, और ये लो टेक आउट होगा, ये वाला नहीं, ये 3500 का ये टेक आउट होगा। इनकेस इधर आई थोड़ी बहुत बाउंस आई, लेकिन फिर भी इस तरीके से ये मिड रेंज मैं समझूंगा कंसिडरेबली अच्छी जगह है बाइंग करने के लिए बहुत। और अगर थोड़ा और मिलता है ना, तो ये पुराना रीजन नहीं है जहाँ से ब्रेकआउट मिले सप्लाई से, ये भी अच्छा रीजन होगा टॉप आउट करने के लिए। ये मेरे थॉट्स हैं इथेरियम के ऊपर। तो इंडिविजुअली हर आल्ट कॉइन को तो मैं नहीं एनालाइज कर सकता, लेकिन ये की दो कंपोनेंट्स है जिसके ऊपर पूरी मार्केट मूव करती है। इथेरियम भी मैंने आपको बता दिया, बेरिश स्ट्रक्चर, रेंज डेविएशन, शॉर्ट टर्म, हाँ इधर डिमांड है, थोड़ा बहुत पुल बैक का है, लेकिन ये एलिमिनेट अगर होता है ना तो ये अच्छी बाइंग होगी इधर स्पॉट की, इस रेंजेस में स्पॉट की अच्छी बाइंग होगी थोड़ा सा नीचे। तो ये चीज़ का ख्याल आपने रखना है। और शॉर्ट्स के लिए इनवैलिडेशन बहुत क्लीन है भाईजान, ये आपका इसके ऊपर क्लीन इनवैलिडेशन है शॉर्ट्स के लिए। और ये आपका हो गया एक फेयर वैल्यू गैप, ये पूरा रीजन इधर से इधर तक गिरी सप्लाई। तो अगर पुल बैक्स भी आते हैं आपने देखना है इस तरीके से, ये और ये सिंपल रेंज ट्रेड है ईथ के ऊपर। सोलाना को अगर देख लेते हैं, सोलाना अगर मैं आपको सोलाना का बताऊं, सोलाना ये देखें रेजिस्टेंस जब भी आई प्राइस नीचे गिरी, रेजिस्टेंस आई प्राइस गिरी, एक स्ट्रक्चर शिफ्ट लोअर लो बना, प्राइस आई दोबारा पुल बैक करने के लिए ये इधर आएगी मिड रेंज, ये अच्छी बाइंग जोन है और ये अच्छी बाइंग जोन है, बहुत लिक्विडिटी पड़ी हुई स्वीप हो रही है, तो ये अच्छी जगह है ये टॉप अप्स करने के लिए इधर सोलाना पे भी सिंपल रेंजेस। तो ये चंद चीज़ें थी। एक मैं आपको नसीहत करूँगा, मैंने आपको टॉप्स एंड बॉटम्स का भी बता दिया है, BTC का भी बता दिया है। ये डेस्परेट अर्ज अभी जो करंट ये लिक्विडेशन आया, इससे तो कोई नहीं बचा, अगर कोई बचा भी ये बड़े एक्सेप्शन केसेस होंगे, लॉसेज आर पार्ट ऑफ द गेम। मैंने भी हिट खाए पोर्टफोलियो पे, ऐसी बात नहीं, यू नो एट द एंड ऑफ द डे इट्स गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़, ये होता रहता है। प्लस आपने अपने जज्बात को थोड़ा सा काबू में करना। USDT में अगर बैठे हो तो खैर है, USDT कोई बुरी चीज़ नहीं, अगर आप USDT में बैठे हो तो इसको कंसिडर आप करें ब्लेसिंग, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पैनिक ना हुआ करें। तो ये सर्टेन चीज़ें हैं मार्केट पे। इंशाल्लाह मैं काफ़ी एक्टिव होऊंगा भी आपके साथ भी स्ट्रीम्स पे, और डिस्कॉर्ड पे मैंने इसकी कॉल ली थी, इसकी साफ बिल्कुल क्लीन कट कॉल थी। मैं आपको इंशाल्लाह लाइव आया करूँगा, अभी तो काफ़ी बातचीत होगी।
बस आल्ट कॉइन का ये थोड़ा सा मुहतात रहें, क्योंकि BTC थोड़ा झटका लेते ही ये 20% गिर जाते हैं। तो हाँ, अच्छे अच्छे आल्ट्स हैं मेरे रेडार पे, मैंने इनको शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है। मेरे रीजन पे आते हैं तो मैं तो टॉप टॉप के आल्ट्स उठा लूँगा अच्छे अच्छे। ये अब इंडिविजुअली आल्ट्स को एनालाइज करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि पूरी मार्केट बिटकॉइन इथेरियम के ऊपर ही चल रही होती है, यूएसडीटी डोमिनेंस के ऊपर। ये 3 मेन फैक्टर्स हैं, और आई होप इट मेक सेंस। आपकी थॉट्स वगैरह क्लियर होंगी। फिर भी कोई सवाल वगैरह हो तो कमेंट्स में पूछें, मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड भी करूँगा। और ये सबको, जितने भी मेरे भाई हैं बहनें मेरी स्ट्रीम देख रहे हैं, इंशाल्लाह ये पार्ट ऑफ द मार्केट से क्रैशेस वगैरह होते रहते हैं। इंशाल्लाह बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे देखने को मिल रही है और आएंगी, एंड विल मेक गुड मनी। और जो आपने लॉस वगैरह किए, ये आपके लिए इबरत का निशान है। इबरत लें कि क्या मिस्टेक्स आपने किए हैं। और तुम्हें दूध का धुला हुआ कोई भी नहीं है। मिस्टेक्स सब बंदे करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग इसको पता नहीं क्यों इस तरह गुनाह समझते हैं कि पब्लिक में भी नहीं बताते हैं। नो वन इज़ परफेक्ट। ये आपकी ना बाप की मंडी है ना मेरी बाप की मंडी है। ऑल वी आर डूइंग इज एट द एंड ऑफ द डे डूइंग एजुकेटेड केसेस, मोस्ट लॉजिकल तरीक़ों से, कि किसका ज़्यादा डेटा उसके पास है, क्या थॉट प्रोसेस है, यही है। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखें। आपका भाई हारिस खान, आपकी दुआओं का तलबगार।